साहब 14 मई के इंतखाबात हों या 8 अक्टूबर के इंतखाबात हों, वो आइन के मुताबिक 90 दिन में होने थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 14 मई को होने हैं, आइन के मुताबिक 8 अक्टूबर को होने हैं या फिर अक्टूबर में होने हैं। तो आप ये इमरान खान के रवैये से क्यों मुंसलिक कर रहे हैं? अगस्त में आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, अक्टूबर में इंतखाबात होने ही होने हैं। देखें, सियासत में जो है वो दोनों फ्रीकैन के माबैन जो है वो एक ऐसी सूरत हाल जो जिसे विन विन पोजीशन कहते हैं, उसके ऊपर तो लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक फ्रीक ये कहे कि मैं दूसरे फ्रीक को आगे लगा लूँगा, मैं दौंस धमकी और तकब्बर से जो है मैं उसको जो है वो पछाड़ दूँगा, तो इस सूरत हाल को कोई जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। ये 25 मई को भी इन्होंने ये एक एक्सपीरियंस करके देख लिया, जब इन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि हम ये फ़ैसला कर चुके हैं कि हम इलेक्शन में जाएंगे। इसने अपनी बात को ऊपर रखने के लिए इसने कहा कि जी आप फौरी तौर पे इलेक्शन की डेट दें, वरना मैं आ रहा हूँ 25 को, मैं आपको बंद कर दूँगा, मैं सील कर दूँगा, मैं ये करूँगा। तो उसके बाद फिर वो फ़ैसला तब्दील हो गया। इस तरह से बाद में इसने इसी तरह से जो है कभी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और मैं आके बैठ जाऊंगा, मैं डेट लेके उठूंगा, कभी मैं इंसानों का समुंदर लेके आऊंगा, फिर मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा। तो ये सारे इसके जो हथकंडे हैं, ये इसके तकब्बर पे, इसकी ज़िद पे और इसकी झूठी अना पे मबनी है। हम इसकी अना और इसके इस मुतकब्बराना लहजा जो है उसके साथ किसी तौर पे जो है कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। राना साहब, जो आप लोगों ने गुज़िश्ता बरस मई में किया वो ज़ाहिर है आपके इख्तियार में था, और उस वक्त इमरान खान का जो रवैया था उसके रिस्पॉन्स में आप कुछ भी करने का इख्तियार रखते थे। अब मसला इमरान खान का रवैया तो इर्रेलेवेंट हो गया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पहले जो कि 14 मई को इलेक्शन का कहता है, फिर वफाक में अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं अगर आप अगस्त में अपना टर्म पूरा करते हैं। ये इमरान खान का रवैया कैसे बीच में आ गया? अब तो आइन रेलिवेंट हो गया है, लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला फील्ड में मौजूद है, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है। ये इमरान खान के रवैये की तो कोई अहमियत नहीं है इसमें, आप उसको बुनियाद बनाकर कैसे इलेक्शन को डिले कर सकते हैं? नहीं, उसके रवैये की जो है वो कोई अहमियत नहीं है। लेकिन ये सारा जो सियासी तौर पर जो अनारकी और जो अफरा तफरी है, जो इस वक्त फितना गरी है मुल्क में, ये उसके रवैये की वजह से है। अगर आइनी तौर पे ये सूरत हाल पैदा हुई है और सुप्रीम कोर्ट में अब 3-2 और 4-3 का जो झगड़ा पैदा हुआ है वो इसी की वजह से हुआ है ना। इसने जो है वो असम्बलियाँ जो है वो मियाद से पहले और एक सियासी हरबे के तौर पे, एक सियासी घटिया हथकंडे के तौर पे जो है इन असम्बलियों को ज़िबा किया है, इसने तोड़ा है। तो ये सारा किया धरा तो जो है वो इसी का है। बाकी हम आइन के ताबे हैं, आइन का हमने हल्फ लिया हुआ है, आइन के जो तकाजे हैं उन तकाज़ों को हम पूरा करेंगे। मगर जब आप अक्टूबर का कहते हैं, अपना जून को या 14 अगस्त को या 16 अगस्त को जब हमारी टर्म पूरी होगी, तो अगर तो हमें आइन इजाज़त देता हो तो उससे आगे जाने की तो जाएंगे, वरना हम उस दिन जो है वो मुद्दत पूरी होने पे जो है वो हम पीछे हट जाएंगे। केयर टेकर सेटअप आएगा और उसके बाद इलेक्शन को उसकी जिम्मेदारी होगी। आइन तो आपको जिम्मेदारी तो नहीं होगी। आइन इजाज़त देता होगा कैसे? आइन इजाज़त नहीं देता। आपके असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी, आपको असेंबलियाँ ख़त्म होंगी और फिर एक केयर टेकर सेटअप आएगा, फिर अक्टूबर में इंतखाब होगा। आइन आपको कैसे इजाज़त देगा कि आप उससे प्रोलॉन्ग कर जाएं, या फिर इमरान खान का रवैया कैसे इजाज़त देगा कि अक्टूबर से आगे इलेक्शन चले जाएं? जी सुन लेना, अगर आइन इजाज़त नहीं देगा तो मैंने कहा कि हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आइन में कोई गुंजाइश हुई तो फिर हो सकता है। ये तो आइन की बात है ना, आइन की के ताबे रहने की और आइन के ऊपर अमल करने की मैं ये बात कर रहा हूँ। आइन से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर किसी सूरत भी जो है अगर आइन के ताबे होते हुए आप अगस्त में चले जाएंगे तो उसके बाद तो केयरटेकर सेटअप आ जाएगा। ये फिर अक्टूबर में इलेक्शन कैसे नहीं होंगे? अगर आप लोग अभी कह रहे हैं कि जी इमरान खान के रवैये की वजह से हम उससे ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो फिर आप तो होंगे नहीं। ये अक्टूबर की प्रेडिक्शन आप अभी से कैसे कर रहे हैं कि फिर भी अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होंगे इमरान खान का रवैया ऐसे रहा? क्योंकि इमरान खान का रवैया और आप तो आमने सामने नहीं होंगे इस वक्त। नहीं, देखें, ये एक फितना और पागल इंसान है। ये क्या पता है कि ये उसके बाद ये क्या कोई नई चीज़ लेके आ जाए सामने।
कोई नई जो है वो मुश्किल जो है वो पैदा कर दे केयर टेकर सेटअप के लिए, ये कहे ये केयर टेकर सेटअप जो है ये मुझे काबिल कबूल नहीं है, मुझे इलेक्शन कमीशन जो है वो काबिल कबूल नहीं है, ये अब पहले तो इसने सबके ख़िलाफ़ अब कह चुका है, अब ये कहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और केयर टेकर सेटअप ने मुझे कत्ल करवाने का प्रोग्राम बना लिया है, इन्होंने बंदे बाकायदा जो है वो इन्होंने प्लान कर लिए हैं। इसका क्या पता है कि कल को ये क्या करेगा। मगर फिर आसिफ जरदारी साहब ने ये जब तक इस मुल्क की सियासत से लोग इसको अपने वोट की ताकत से माइनस नहीं ना करेंगे, ये इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देगा। शाहजेब ये बात नोट कर लें। वोट की ताकत उस वक्त लोग इस्तेमाल करेंगे ना जब आप इलेक्शन होने देंगे। आप तो इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि आपको डर है वोट की ताकत से वो वापस आ जाएंगे। इलेक्शन हम आइन के मुताबिक जो है वो होने देंगे, इसकी डिक्टेशन के मुताबिक नहीं होने देंगे। अगर ये समझता है ना कि मैं कैपिटल का घिराव करके, मैं इंसानों का समुद्र ला के, मैं असम्बलियाँ तोड़ के, इसके इन हथकंडों से जो है वो इलेक्शन नहीं होगा। सब आइन के मुताबिक ही 90 दिन में इलेक्शन होना था। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का 4-3-3-2 के डिस्प्यूट में पढ़े तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इनफील्ड है जो कि अतर मिनल्ला साहब ने भी लिखा है। तो शाहजेब ये फिर ये जो हरकतें कर रहा है ये ना करे फिर। आइन तो जो है वो इसके लिए भी, हमारे लिए भी, सब किसी और के लिए भी एक जैसा ही है ना, उसमें कोई किसी ने तब्दीली तो नहीं कर लेनी। सब क्या हरकतें ना करें, क्या बोलना छोड़ दें, अपने कारकुनों से खिताब करना छोड़ दें, क्या करना छोड़ दें? हाँ बिल्कुल, ये झूठ बोलना छोड़ दे, ये लोगों को धमकियां देना छोड़ दे, ये हर रोज़ अपने कत्ल की FIR दर्ज करवाना छोड़ दे, ये हर रोज़ जो है वो किसी न किसी तरीके से कि जी अगर ये नहीं करोगे तो मैं ये करूँगा, ये नहीं करोगे तो मैं वो करूँगा, ये करना जो है ये सारा छोड़ दे। ये एक सियासतदान बने, ये एक सियासतदान के तौर पे अपने आप को जो है मुतारफ़ कराए, ये सियासतदानों के साथ बैठे, सियासतदानों के साथ जो है वो बात करे, तो ये मामला जो है ये बहुत पहले हल हो सकता था। इसका कोई ना कोई हल निकल सकता था। जब सियासतदान आपस में डायलॉग करते हैं तो रास्ते निकलते हैं। रास्ता ये आप बोल रहे हैं आपके जरिए कि मैं तो इनके साथ बात करने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, तो फिर वहाँ पे तो आप मुझे बताएं कि वहाँ पे सियासत क्या होगी और डायलॉग क्या होंगे। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि FIR हैं, फिर रवैया और इस किस्म की बातें, ये आप कह रहे हैं या फिर आपके जरिए एस्टैब्लिशमेंट ये पैगाम दे रही है कि ये इमरान खान रवैया बदलेंगे तो फिर इलेक्शन की कोई राह है, वरना इलेक्शन नहीं होंगी? ये एस्टैब्लिशमेंट बोल रही है या आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ और जो आप सवाल कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इसमें मैं किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं अगर नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो अपनी जमात की कर रहा हूँ। और मुझे फिर ये बताइए कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, आपने खुद ने कहा कि जी अगर करनी है तो फिर कंटेम्प्ट लगा दें पूरी की पूरी पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट के पीछे छुपने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर आज एक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के फारिग हो गए हैं वहाँ की अदालतों से। अगर वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया तो फिर आप कहाँ अपील करते फिरेंगे कि जी नहीं जी पूरी पार्लियामेंट को फारिग करें या पूरी काबीना को फारिग करें, क्या करेंगे? बहरहाल शाहजेब, जो हमारा प्रिंसिपल पॉलिटिकल स्टैंड है, हम उसके ऊपर पूरी जो है वो ताकत से कद से खड़े हैं। अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश होती है तो बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं। हम इससे बिल्कुल एक कदम जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के, मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, जो 3-2 और 4-3 का मामला है, उसके ऊपर रेजोल्यूशन किया है। हम किसी सूरत में जो है वो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन जो है उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमने एक कानूनी और आइनी तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद करने के लिए पार्लियामेंट से रजू किया है। अगर पार्लियामेंट जो है वो हमें इजाज़त देती है, बिल्कुल हम पैसे भी देने को तैयार हैं और उस फ़ैसले के ऊपर अमल करने को भी तैयार हैं। और अगर पार्लियामेंट ये कहती है कि फुल कोर्ट रेफरेंस बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए और उसमें इस कज़िए को जो हवाल किया जाए, तो फिर हमारी मोहतरम मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट होगी कि वो इस बहरान को जो है वो हल करें और इस मामले को इस तरह से जो है वो उलझाना मुनासिब नहीं है, ना किसी अदारे के लिए, ना हमारे लिए, ना जो है वो मुल्क के लिए, ना कौम के लिए। तो वो इसके ऊपर फुल कोर्ट जो है वो बैठा दें और इसके ऊपर फिर जो फैसला होगा, जब उस फैसले को सभी तस्लीम करने को तैयार हैं तो फिर इसमें हर्ज क्या है। मगर एक और कोई सूरत नहीं पैदा होती, अगर ऐसी कोई सूरत पैदा नहीं होती तो फिर हम पार्लियामेंट से
जो है वो किसी तौर पे जो है वो हम रूगर्दानी नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। उसके लिए फिर जो भी नताइज हों वो ठीक है।